नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आइए पढ़ते हैं में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए वो टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं RAS प्री, जिसकी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है 27 अक्टूबर को। और दोस्तों, ये पेपर है 3 अक्टूबर 2021 का। ये है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की, जो जानी मानी संस्था है राजस्थान की, RAS के लिए तैयारी करवाती है। दोस्तों, इसके जो मॉडल पेपर्स है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और सब्जेक्ट्स हमने चॉइस किए वो है राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था। दोस्तों, इससे इतने क्वेश्चंस मिलते हैं, 10 क्वेश्चंस मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों में। वेटेज बहुत अच्छा है, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको ज़रूर RAS में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आप मेंस दोगे तो हम यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग बोर्ड मॉडल पेपर, ओके। इसमें एक क्वेश्चंस सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, आपको हम उनके बारे में पूरी डिटेल्स से बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहे वीडियो अपना लंबा बन जाएगा, लेंथी हो जाएगा, हम 2 पार्ट्स में बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे कवर करेंगे और आपका टाइम बिल्कुल कम लेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास में है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप सिर्फ सनसनी निगाहों से इस वीडियो को देखिए, स्पीड बढ़ाकर देखिए और फटाफट देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सब्सक्राइब करने वगैरह की बात नहीं करेंगे, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, बस आपका फ़ायदा होना चाहिए एग्जाम्स में। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो दोस्तों हमसे संपर्क कीजिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9549227722। ओके दोस्तों, आपकी सारी हेल्प की जाएगी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर स्पीड से लेते हैं थोड़ा। ठीक है, सत्य कथन बताना आपको दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको यहाँ पर सत्य कथन बताने हैं, राइट। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन उसकी सलाह सिफारिश PM कैबिनेट। ठीक है, राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। बिल्कुल गलत, राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति जी नहीं दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ओके, शपथ जो दिलाते हैं वो संबंधित उच्च न्यायालय, जिस भी राज्य का जो उच्च न्यायालय, उसके जो CJI है, चीफ जस्टिस, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाते हैं। तो हमारा सेकंड कथन गलत हो गया। काफ़ी सस्पेंसिव ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। बिल्कुल करेक्ट है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है, लेकिन इस पर सिफारिश चलती है PM की। चौथा कथन देखते हैं। राज्यपाल उसी राज्य में पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता। बिल्कुल नहीं, उस राज्य में पुनः नियुक्ति नहीं होगा। किस राज्य का वह होगा? इसमें सिर्फ ओनली एक बार हुआ था, वो था मुखर्जी, HC मुखर्जी। अपने हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही है कि HC मुखर्जी जो उसी राज्य के थे और उसी राज्य में पुनर्नियुक्ति उनकी हो गई थी। तो ये भी कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर जाता है वो है 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चंस हम आपको देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 315 RPSC का गठन बिल्कुल सही है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 316 RPSC के सदस्यों की नियुक्ति। तो आप वैसे ही आइडिया लगाइए, अगर 315 में RPSC है तो 316 में सदस्यों की नियुक्ति होगी, मतलब थोड़ा मोटा मोटा आप देख लीजिए। ठीक है, 320 ये भी लोकसेवा के आयोग के कार्य के बारे में बताया गया। अनुच्छेद आपको सारे याद करने हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी व निलंबन। बिल्कुल गलत है ये 317 के अंदर है बर्खास्तगी और निलंबन। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जाता है D। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर आपको विचार करके बताना है जो सत्य कथन है। ठीक है, फर्स्ट कथन देखते हैं यहाँ पर। जय नारायण व्यास प्रथम बार जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे।
क्या चुने गए थे जोधपुर विधानसभा से? नहीं दोस्तों, ये चुने गए थे, इस बार तो हार गए थे, जब हुए थे चुनाव उसमें हार गए थे जय नारायण व्यास जी, लेकिन ये उपचुनाव में किशनगढ़ से जीत कर आए थे और फिर बने थे राजस्थान के सीएम। सेकंड ऑप्शन, तो फर्स्ट तो गलत हो गया क्योंकि जीते नहीं थे। राजस्थान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में भैरव सिंह शेखावत के भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। तो दोस्तों ये तो सही है कि भैरव सिंह शेखावत गैर कांग्रेसी थे फर्स्ट राजस्थान के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बीजेपी दे दिया गया है। तो उस टाइम पे दोस्तों बीजेपी बनी ही नहीं थी 1977 में, तो ये ऑप्शन गलत है। उस टाइम पे थी दोस्तों जनता पार्टी। तो हमें तो हमारा क्वेश्चन सही करना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो यहाँ पर आपसे पूछा सत्य कथन कौन सा है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो न तो 1 और न ही 2, मतलब नो 1 नो 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा खासा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, वही फिर जो भी सत्य है वो बताना है। राज्य में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाना अनिवार्य है। क्या राज्य में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है? संसद में यह राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, तो वही प्रोसेस है राज्यपाल, यहाँ राजस्थान में भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। विधान परिषद धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश नहीं कर सकती है। कर सकती है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। जैसे संसद में राज्यसभा में हम भेजते हैं धन विधेयक, तो वहाँ पर भी सिफारिश नहीं करते, ठीक है। रोक सकते हैं 14 डेज के लिए, ठीक है, वापस भेज देंगे, तो लेकिन सिफारिश नहीं करते। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक सदस्य द्वारा एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, बिल्कुल सही है। एक सदस्य द्वारा एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या आ रहा होगा, ठीक है। आपको जैसा भी वीडियो लग रहा है आप सिर्फ कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हाँ आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे या नहीं हो रहा, ताकि हम अगले वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके लेके आएंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके दोस्तों, नाउ क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी भी सदन से हो सकता है, सही है क्या? मुख्यमंत्री द्विसदनात्मक विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से किसी का भी सदस्य हो सकता है क्या? बिल्कुल सही है। जैसे प्रधानमंत्री संसद हो या संसद में लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं का भी होना चाहिए, लेकिन दोनों में से एक का होना जरूरी है। मुख्यमंत्री शपथ लेने से पूर्व विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है या नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी ही आपने लेटेस्ट एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के बारे में, चुनाव हार गई थी, वापिस अभी उपचुनाव हुए थे, उनमें वो जीती है। 6 महीने का एक टाइम पीरियड रहता है, तब तक आप रह सकते हैं, ठीक है। नेता चुन लेते हैं, उसके बाद में उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन उन्हें संसद का सदस्य या फिर विधान परिषद में विधानमंडल का किसी एक का भी सदस्य बनना होता है 6 महीने के अंदर, तो सदस्य होना आवश्यक है, गलत। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। 163 नहीं, 164(1) में ये कहा गया है कि सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) में यह कहा गया है कि सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 164(1) में। ये भी गलत हो गया। ओनली 1, तो यहाँ पर सत्य कथन आपसे पूछा है, ठीक है। मुख्यमंत्री द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी एक भी सदन से हो सकता है, ये सही है। मुख्यमंत्री शपथ लेने से पूर्व विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। 163 नहीं है, 164 है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्य कथन आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस में थोड़ा डाउटिंग आ रही है, तो एक आध क्वेश्चन से ऐसे रह जाते हैं, आपको जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गएंगे आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद जो 163 बोलता है वो ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हो गई, तो ये ऑप्शन सही है। और जो 164(1) है
उसमें यह कहा गया है 164(1) में कि सीएम अपॉइंट करने के लिए सीएम की सिफारिश मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है। सीएम की सिफारिश पर ही मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को नियुक्त करता है राज्यपाल। तो 163 सही है। 164(1) में जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। तो 1 और 3rd ऑप्शन सही है, तो सी आंसर करेक्ट है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चुने जाते हैं क्या? बिल्कुल सही है। सदस्य तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन जो पंचायत समिति है उसमें प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाता है। जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ सदस्यों की बात चल रही है तो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से किया जाता है क्या? आपसे इसमें पूछा है असत्य कथन, तो पहला तो वैसे भी सत्य कथन है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से किया जाता है क्या? बिल्कुल सही है ये भी। और प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल गलत है। हमने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पर असत्य कथन सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला, वो है केवल 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जिला आयोजना समिति के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसमें जिला आयोजना समिति, इसका उल्लेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के अंतर्गत है। सबसे पहले तो जिला आयोजना समिति है वो कौन से अनुच्छेद में है? 243(j)(d) में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 243(j)(d) में जिला आयोजना समिति का उल्लेख किया गया है। अब आपको यहाँ पर सही ऑप्शंस बताने हैं। इसका उल्लेख पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही है। प्रत्येक जिले में जिला आयोजना समिति का गठन अनिवार्य है, ये भी सही है। इसके 2/3 सदस्य जिला पंचायत व नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाएंगे। ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, क्योंकि इसमें 2/3 सदस्य नहीं चुने जाएंगे, 4/5 सदस्य चुने जाएंगे। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। लास्ट ऑप्शन है जिला प्रमुख जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। तो यहाँ पर अपने स्क्रीन पर कौन कौन से ऑप्शन सही निकले? 1, 2 और 4। द ऑप्शन राइट इज 1 to 4। स्क्रीन पर अभी भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। जिला आयोजना समिति 243(j)(d) अनुच्छेद में याद कर लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट से अनुच्छेद भी हम बता रहे हैं वो भी याद कर लीजिए, ठीक है। धारा 121 में उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। हर डिस्ट्रिक्ट पर होनी चाहिए और प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिक अधिकार पत्र के बारे में आपको सत्य कथन नहीं है ये बताना है, ठीक है। इसका प्रारंभ 1995 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था, बिल्कुल गलत है दोस्तों। 1991 में हुआ था इसका प्रारंभ। यह जॉन मेजर के विचारों की उपज थी, ये सही है। इससे संबंधित चार्टर मार्क स्कीम भारत में प्रारंभ की गई थी, तो इससे संबंधित चार्ट स्कीम भारत में प्रारंभ नहीं की गई थी, ये की गई थी इंग्लैंड में। तो 3rd ऑप्शन गलत, 1st ऑप्शन गलत। तो आपको स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, पहला ऑप्शन गलत, 3rd ऑप्शन गलत। और आपसे यही पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हमारा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा करेक्ट आंसर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान में यह 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था राजस्थान में। यह सत्य कथन बताना आपको, बिल्कुल सही है। इसी डेट को यह लागू किया गया था। राजस्थान पहला राज्य था जिसने यह अधिनियम लागू किया था। क्या राजस्थान पहला राज्य था? नहीं, बिल्कुल नहीं, राजस्थान पहला नहीं था। फर्स्ट राज्य था वो था MP, राजस्थान था वो है सेकंड। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इस अधिनियम में निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर दंड अधिरोपित करने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर टाइम पीरियड के अंदर समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी के द्वारा दंड आरोपित करने का प्रावधान है। 1 और 3rd ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य मानवाधिकार आयोग। आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसका देख लेना आप RS के अंदर, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है और सदस्य है
उनको पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर, या फिर राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर। तो यहाँ पर दोस्तों सी आंसर अप्रोप्रिएट करेक्ट लग रहा है आपको। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और किसकी जांच के आधार पर? दोस्तों ये होता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर, ना कि हाई कोर्ट। कंफ्यूजन हो जाओगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस में। सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा खासा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 किसके बारे में बात करता है बताइए आप। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद एक, हाँ तो अनुच्छेद 161 में किसके बारे में बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 161 में समाधान शक्तियाँ किसकी? राष्ट्रपति जी की संविधान शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 165 के बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 61 के बाद में 165। तो दोस्तों 165 में हम बात करते हैं। 165 किसके लिए? 165 होता है राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ए के अंदर 4 है और बी के अंदर 1 है। यहाँ पर ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे। ठीक है, ए के अंदर 4, बी के अंदर 1, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस तरीके से मिलाओ तो आपको ये 2 मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यह है एक अच्छा तरीका, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये है। अगर आप इन दोनों पर बिल्कुल कन्फर्म हो, श्योर, तो इस पर टिक कर दीजिए। लेकिन हम आगे देखते हैं, अनुच्छेद 153 देखते हैं। अनुच्छेद 153 व्यवस्था करता है राज्यपाल की कि राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। और अनुच्छेद 155 है वो बचा, वो राज्यपाल की नियुक्ति के बात में करते हैं। हम यहाँ पर आपको 2 अनुच्छेद एक इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, वो भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 155 और 153 के बीच में आता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है राज्य के अंदर। ठीक है, और इन सब के अलावा एक और आर्टिकल है, वो है शपथ राज्यपाल की। शपथ राज्यपाल की 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में चर्चा की गई है, बताया गया है। तो इसका आंसर तो सी है। हमने आपको अनुच्छेद बताए, 2 अनुच्छेद एक्स्ट्रा बताए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है? क्या राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है? कमेंट करके बताइए। नहीं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, रॉन्ग, सॉरी। राज्यपाल को मृत्युदंड के मामले तथा सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये 2 शक्तियाँ ही राज्यपाल की राष्ट्रपति से कम है, मतलब ये शक्तियाँ राज्यपाल जी को नहीं दी गई है, बाकी सारी शक्तियाँ राज्यपाल जी के पास है। क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 3, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। क्या न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को जो सलाह दी गई है उनकी समीक्षा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, समीक्षा नहीं कर सकता। सत्य कथन पूछा है, फर्स्ट और थर्ड, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट और थर्ड हम दोबारा देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड नहीं, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड और थर्ड, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भंवरलाल मेघवाल जी थे। तो दोस्तों 15वीं जो अभी चल रही है वही है 2018 से 2023। ठीक है, तो अभी जो विधानसभा चल रही है उसका प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था गुलाब चंद कटारिया जी को, और जो भंवरलाल जी ये है 14वीं विधानसभा के। ठीक है, तो ऑप्शन आपसे पूछा, असत्य पूछा है, तो ठीक है असत्य पूछा है, फिर तो इसको ले लीजिए आंसर में। 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या अब तक की सर्वाधिक है। क्या 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या अब तक की सर्वाधिक है? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट टाइम पर महिला विधायक है 26। ठीक है, और इससे पहले रह चुकी है महिला विधायक, वो थी 28 महिला विधायक एक साथ रह चुकी थी। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है दोस्तों, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। आपसे क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है।
ठीक है। तीसरा देखते हैं, 1952 में संपन्न हुए प्रथम विधानसभा चुनाव में एक भी महिला विधायक नहीं थी। ये बिल्कुल सही है। पहला जो चुनाव हुआ था उसमें एक भी महिला विधायक नहीं थी, ठीक है। नाउ अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी थी। तो राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी थी क्या? बिल्कुल, उपचुनाव में जीती थी वो, कहाँ से? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से यशोदा देवी जीती थी, ठीक है। तो पहली महिला विधायक यही थी, यशोदा देवी जी। और 1992 में संपन्न हुए प्रथम विधानसभा चुनाव में से एक भी महिला विधायक नहीं थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन पहला गलत है, दूसरा गलत है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम यहाँ पर 15 ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियोज़ में ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों, जुलाई 1994। आरपीएससी से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे रॉन्ग आंसर्स पूछा है, रॉन्ग कथन पूछा है। संविधान में उल्लेखित है कि राज्य लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होंगे, उल्लेख है? नहीं। 2011 में है 1+7, यह भी ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं कि 1+7 होंगे, ठीक है। तो आपसे सही नहीं है तो पूछा है, तो इसका मतलब सही नहीं पूछा है, तो ये भी रॉन्ग कथन है। तो आंसर में इसको लिया जाएगा। आयोग के सभी सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष से कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है? नहीं, सभी सदस्य नहीं, आधे सदस्य। आधे सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन कार्य करने का अनुभव कम से कम होना चाहिए 10 वर्ष का। यहाँ पर सभी सदस्य दिया ऑप्शन में, इसलिए यह ऑप्शन भी रॉन्ग है। और आपसे पूछा है कि असत्य कथन बताइए, सही नहीं है, तो 1 और 2 आंसर है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी ले लेते हैं हम। निम्नलिखित समितियों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पर समितियाँ दी हुई है, तो इनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हम आपको एक एक समिति की ईयर वाइज बता देते हैं। बलवंत राय समिति 1956, ठीक है। बलवंत राय समिति 1956 में आई थी, ठीक है। पीके थंगुन कमेटी थी, ये थी 1989 में, ठीक है दोस्तों। जीवी के राव समिति थी, ये थी 1985 में। अब बची कौन सी? एलएम सिंघवी, ये थी दोस्तों 1986। तो आप इनमें क्रम के हिसाब से जमाइए। सबसे पहले कौन सी है? 1956, 1 बलवंत राय मेहता कमेटी, फर्स्ट नंबर पे 1। सेकंड पे कौन सी है? 1985 वाली जीवी के राव समिति 4, फिर 2, फिर 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान पॉलिटी के कुल 16 क्वेश्चंस लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट करने में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड लगती है दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, ठीक है।